ये कहीं पे सरकारी जमीन है तो जितना हक बड़े जात के लोगों का है उतना ही हक तो छोटे जात के लोगों का भी होना चाहिए। है तो भाई देखिए, अब वहाँ छोटे 5 गो जाएगा तो वो लोग 50 गो चले जाते हैं। मतलब संख्या में बड़ा है, हाँ। मजबूत है, हाँ। इसकी वजह से उन लोग का वहाँ पे कब्जा है। तो इस पे तो डीएम जो है हमारे जो प्रशासन के लोग हैं, हाँ। इन लोग इस पे कार्रवाई चाहिए ना। करना चाहिए। कि अगर मान लीजिए कहीं पे अगर सरकारी जमीन है तो हाँ, वहाँ के लोग अगर हाँ। खेती के पर्पज से भी यूज कर रहे हैं हाँ, तो हाँ, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। हाँ, कोई एक ही मान लीजिए कोई एक 50 बीघा लेकर अकेले बैठा है हाँ, और हाँ, किसी के पास एक कट्ठा भी नहीं है, 1 कट्ठा भी नहीं है। ये तो भेदभाव है। का 1 कट्ठा नहीं है, 1 दूर नहीं है। और चाचा आप लोग का जिंदगी कैसा चल रहा है? काम बार आपको का क्या कुछ बिजनेस धंधा है? कुछ नहीं है, खेती की रहती है। खेती होती करते हैं, खेती होती में मुनाफा हो रहा है? अभी तो बाढ़ में सब डूब गया। बाढ़ में सब डूब गया, सामने देखिए, इधर भी बाढ़ आ गया था, अभी तो बाढ़ के पानी है यहाँ। अभी भी पानी है क्या? पूरा सब झंगरा घास वास बाढ़े के पानी है। हाँ हाँ। सब यहाँ धान उन हम लोग तो का ये था। बाढ़ में डूब गया तो कुछ मुआवजा मिला कि नहीं सरकार? कुछ नहीं, तो कैसे जिंदगी कटेगा इस बार जब मुआवजा नहीं मिलेगा तो? तो कैसे कटेगा? सब भगवान कटाएगा, आदमी कौन कटाता है? गलती यही होता है कि इसका 20 एकड़ जमीन है, हाँ। उसी के भी दहार भी मिलता है, सुखार भी मिलता है और मजगुजारी भी मिलता है। हम लोग के खेत बधार नहीं है, हम लोग जो खेत का मालिक है उसी के पास सारा पैसा जाता है। सारा पैसा जाता है। इस चीज़ को हम बहुत बार से कवर कर रहे हैं, बहुत टाइम से दिखा रहे हैं। जिस तरीके से जो जैसे कि लोग रेंट पे लेकर खेती करते हैं मलगुजारी पे, तो जो कुछ नुकसान जाता है ना, तो जो खेत का मालिक होता है सारा पैसा उसके अकाउंट में जाता है, सारा उसके पास जाता है। और जो खेत में लागत लगाई जाती है खेती करने के दौरान, जो खेत में खाद छींटना हुआ, बिया रोपना हुआ, इस चीज़ में जितना भी पैसा खर्चा होता है वो होता है इन किसान लोग का। और जो कुछ सरकार से सुविधा मिलता है वो जाता है खेत के मालिक के पास। वो तो दहार का फार्म भरने के बाद रसीद मांगते हैं, तो हम तो लोग सब के पास मालिक रसीद के है। पास है। तो सब मालिक तो इस चीज में आप लोग का जो विधायक है, मुखिया है, इन लोग को चाहिए ना कि इस चीज पे लेकर सरकार को सूचित करे, इस चीज में कुछ। भैया कोई कुछ नहीं करता है। तो ऐसे तो आप लोग हमेशा मुखिया वही है, परेशान सरकार रहिए। हमेशा रहते हैं तो हैं? इसीलिए तो हम लोग वोट पलट रहे हैं कि हम लोग जो भी करेंगे वही करेंगे। कौन करेंगे? हम लोग जो भी करेंगे मोदी बाबू को करेंगे। तो मोदी बाबू को ये नहीं दिख रहा है किस तरीके से आप लोगों के साथ क्या हो रहा मोदी है, बाबू अन्याय को हो रहा पास चौंपेगा तो हम लोग खबर हुआ। आप है। ही मोदी आए बाबू हैं। के आदमी जो आप हैं, यहाँ आए, आपसे हम दुख रहे हैं, आप वहाँ जाकर भूल गए। आप वोट डायरेक्ट मोदी जी को। मोदी तो सब कुछ देख रहे हैं। हाँ। तो इसका 20 एकड़ है, उसी के पेंशन मिलता है, उसी के दहार मिलता है, उसी के सुकार मिलता है, 10,000 बीघा मजगुजारी मिल जाता है। हैं? मोदी के तो हाथ में सब रिकॉर्डे हैं। तो अब मोदी देखते नहीं हैं। डायरेक्ट मोदी जी वहाँ से उठ के नहीं ना आएंगे। यहाँ पे जो मोदी जी का आदमी है वो न बताएगा, ऊपर तक बात पहुँचाएगा कि ऐसा ऐसा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। मोदी के आमदी यहाँ है तो वो नहीं न पहुँचाएंगे। मोदी के हमारा यही है, जो भी कुछ मोदी करे वो से हमको मतलब नहीं है। हमारा यही मतलब है, मोदी जी से हम जुड़े हैं, बस हमारा लड़का के ले करके चार जीवन सुखी है। बढ़िया है, लड़का का आपका बहुत बड़ा मदद हुआ। आपके लिए बहुत अच्छा काम किए जिसकी वजह से जुड़े हैं। लेकिन और भी जो बेसिक समस्या है यहाँ पे, उस चीज़ के लिए भी तो ध्यान देना चाहिए ना। हाँ, ध्यान देना चाहिए। हम लोग के घर के भी कागज नहीं है, जमीन नहीं है। मेरा गांव में 150 बीघा बिहार सरकार है, वो अगर 1 कट्ठा दे देते अच्छा, इंक्वायरी करके कि हाँ कि इनको जमीन है नहीं तो है। आप लोग मतलब आपके लोग पास कुछ जमीन नहीं है कुछ जमीन नहीं है, और सरकार का। घर के भी रसीद भी नहीं है। अच्छा। अभी हम भरे हैं एथी में, तो बोले हैं कि 12,000 रुपया लगेगा तो आपको नेट पे ही चढ़ेगा आ रसीद कटेगा। और जहाँ पे आप गांव में रहते हैं वहाँ पे 100 से ज्यादा बीघा जमीन सरकारी ऐसे ही पड़ा हुआ है। 150 बीघा 150 बीघा आप लोग गांव में सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन है। आ सब लोग वह लोग अपन और गांव में सब लोग भूमिहीन है। आप लोग के पास कुछ जमीन नहीं है। कुछ नहीं है। तो सरकारी जमीन पे कौन कब्जा किया इंक्वायरी है? कर सकते हैं। सरकारी जमीन पे कौन कब्जा किया है? वो सब बाबू लोग, मतलब बड़े जात के लोग। हाँ हाँ, वह लोग सब वही लोग के जिम्मे कब्जा है। हाँ हो गई बाप दादा रहत, हाँ लेकिन वो जमीन के कागज हमनी के ना बनल। हाँ। काहे ना बनल? बिहार सरकार है, थोड़े जमीन बाबू लोग के बा। हाँ। आ हमारा के खेदे खातिर तैयार बा लोग। बाबू साहब लोग रवा खेदे करते हैं। हाँ, ये से जा भाग कहाँ जाई। मतलब सरकारी जमीन उ लोग रख ले बा। सरकारियों बा, कुछ
कागजातियों वो लोग के आंध्र में ह बिहार सरकार बात पीछे में वो लोग के कागज बा हाँ। आ ये लोग के 4 पुहते उसमें रह गिलन पर्चा ये लोग के नहीं मिला हाँ ये लोग के पर्चा नहीं मिला हाँ। अब वो लोग कहा था कि कर लिए अच्छा ये बताइए, मान लीजिए कहीं पे सरकारी जमीन है तो जितना हक बड़े जात का है, जात के लोगों का है, उतना ही हक तो छोटे जात के लोगों का भी होना चाहिए। है तो भाई देखिए अब वहाँ छोटे 5 गो जाएगा तो वो लोग 50 गो चले जाते हैं मतलब संख्या में बड़ा है, हाँ। मजबूत है, हाँ। इसकी वजह से उन लोग का वहाँ पे कब्जा है। तो इस पे तो डीएम जो है हमारे जो प्रशासन के लोग हैं, हाँ। इन लोग इस पे कार्रवाई कार्रवाई चाहिए ना। करना चाहिए कि अगर मान लीजिए कहीं पे अगर सरकारी जमीन है तो वहाँ के लोग अगर खेती के पर्पज से भी यूज कर रहे हैं हाँ, तो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। हाँ हाँ कोई एक ही मान लीजिए कोई एक 50 बीघा लेकर अकेले बैठा है हाँ, और हाँ, किसी के पास 1 कट्ठा भी नहीं है, 1 कट्ठा भी नहीं है ये तो भेदभाव हम है। लोग का एको कट्ठा नहीं है, एक दूर नहीं है हाँ, वो पहले बाप दादा बचावत रहन बाप दादा बच गइलन ओकर पर्चा मिलल बा रसीद कटल बा नेट पर नहीं चढ़ल नेट पर चढ़ाए खातिर फार्म भरनी तो कहता है 12,000 रुपया लगी तो अगर इसमें आप जाइएगा बड़े जात के लोगों से कि उसमें से हमको भी हिस्सा चाहिए तो लड़ाई झगड़ा होगा। लड़ाई झगड़ा होगा तो का जरूरी है लड़ाई झगड़ा करने के बिहार सरकार के होगा सरकार समझो देगा तो ठीक है नहीं देगा तो ठीक है।